Hello, good evening, good morning, good afternoon. Everyone, अस्सलाम वालेकुम आपको जहां से भी आप हमें देख रहे हैं। मैं आपके साथ आपके चैनल पे हमारे लाइव सेशन पे हमारे फेसबुक पेज पे आपके साथ आज जुड़ा हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं करीम मेघानी हूँ, मडागास्कर से मैं अभी रेसिडेंट हूँ करंटली, एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान से हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। और मेरे साथ आज मेरी बहुत फेवरेट गेस्ट जो मेरी मेंटर भी हैं, शैला बहरीन से। हमने 2 सेशन पहले भी कर चुके हैं, हमारा ये तीसरा सेशन है और आज हम स्पेसिफिकली एक टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो शैला, इफ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन टू आवर व्यूअर्स। Sure. Thank you so much, Kareem, for having me once again on your page. अस्सलाम वालेकुम everyone. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, जैसा कि करीम ने बताया, मेरा नाम शहला है। मेरा ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन मैं बहरीन में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक होटल इंडस्ट्री से रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम मॉम हूँ और डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ। मैं एक मेंटोर हूँ, मैं हेल्प करती हूँ करीम की तरह आप सबकी, उनमें आप में से वो लोग कि जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम हेल्प करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में। तो ये तो था कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ना। थैंक यू शैला। और ना, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट भाई, हमें ये तो हमने इंट्रोडक्शन में कहा है कि हम डिजिटल बिजनेस ओनर हैं और हम वाकई इस प्लेटफॉर्म से लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं। एंड वी आर हियर टू गाइड एवरीवन डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं सिर्फ डिजिटल बिजनेस के लिए, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी आप किस तरह की चीजें अडेप्ट कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक शैला बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आजकल बहुत लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में ये बात होती है ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से। और मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि माइंडसेट आपके लिए क्या है। व्हाट इज माइंडसेट फॉर यू? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी करीम कि आज सुबह जब आपने बताया कि यू आर विलिंग टू डू अ गो लाइव विद मी और हम जिस पे माइंडसेट पे बात करेंगे, तो मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, एक्साइटेड थी मैं बहुत ज़्यादा। और तो मेरे कुछ देर पहले ही मेरे घर पे जो है वो गेस्ट भी थे और मैं आई वॉज सो एक्साइटेड कि अब मैं सारे काम खत्म करके एंड देन आराम से गो लाइव करेंगे करीम के साथ, क्योंकि टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। क्योंकि हर चीज़ का बेस होता है, ओके हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है उसका पूरा फाउंडेशन होता ही माइंडसेट पर है। माइंडसेट पहले तो ये है करीम कि माइंडसेट होता क्या है, ठीक है क्या चीज़ आखिर है ये जो हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट जो है वो एक अगले लेवल की बात है। लेकिन अगर हम बिल्कुल नीचे से बात को शुरू करें कि माइंडसेट है क्या, तो माइंडसेट जो है हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर होता है, द वे वी रिएक्ट, द वे वी थिंक, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर थिंग, सही है, वही होता है माइंडसेट। अब माइंडसेट जो है वो जनरली 2 टाइप के कहे जाते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा वो होता है कि जिस पे आज हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो 2 तरह के जो है वो माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मैं एक टनल व्यू के साथ एक अपने माइंड को लेके चलूँ कि इस चीज़ को इसी तरह होना है, इसी वे में होना है, और अगर नहीं होना है तो फिर उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, बहुत ही कंजर्वेटिव वे में मैं चीज़ों को लूँगी। उसमें जो है वो शायद अच्छा ना लगे कहना, लेकिन ये हकीकत है कि नेगेटिविटी आ जाती है उस माइंडसेट में। ठीक है, हर चीज़ को लेके आप नेगेटिव होने लगेंगे जब वो चीज़ आपके फिक्स माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, अब वर्सेस जो है हम अपने फेवरेट चीज़ पर आ जाएं। जैसा कि करीम ने बताया कि आजकल हर लीडरशिप उसमें और हर में जो है वो एक माइंडसेट का मॉड्यूल डेफिनेटली है, और बच्चों को भी स्कूल में, कॉलेज में बहुत ही अर्ली एज से इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डिसीशंस जो है वो हमारे माइंडसेट पे, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी सराउंडिंग, हर चीज़ जो है वो हमारे माइंडसेट पे करती है डिपेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कन्वर्ट करें फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। ठीक है ना, तो अब ग्रोथ माइंडसेट आपने यही पूछा ना करीम कि क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट जो है वो अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो की टू सक्सेस है। अगर आप, इफ यू आर समवन हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट, तो आपकी तो भाई लाइफ बन गई है। ठीक है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही हैं, वो ये है कि
अगर कोई बंदा ग्रोथ माइंडसेट के साथ है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वो चीज़ों को जो है वो ओपन माइंड होगा, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नई चीज़ें देखें, लाइफ इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रही है कि हमारी सराउंडिंग्स में हर रोज़ हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं कोई एक ऐसी इंसान हूँ कि जो फिक्स माइंड के साथ हूँ, तो मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है, मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी अपनी तरफ। मैं आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दूंगी क्योंकि इट डजंट फिट टू माय फिक्स्ड माइंडसेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओपन माइंडेड हूँ तो मैं चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखूंगी, मैं सीखना चाहूंगी उन चीज़ों को, मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी, क्यूरियस रहूंगी मैं, ठीक है, चीज़ों को लेके सीखने के, आई मीन पॉजिटिवली। एक क्यूरियस एक होता है कि जो नेगेटिव साइड पे भी आ जाता है, लेकिन ये है कि मैं पॉजिटिव वे में क्यूरियस होंगी चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट बंदा होगा वो हमेशा जो है वो ओपन माइंडेड होगा नई चीज़ों को ओपन लेके, माइंड नए हो। को लेके, चाहे वो कोई बिजनेस आइडिया हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, ठीक है। इवन अगर आप देखें करीम, बच्चों के मामले में हमें कितना ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, क्योंकि अब सही वो बात। वाला जमाना नहीं है, ठीक है, हमारा वाला जमाना कि भाई वो अम्मी अब्बू ने जो कह दिया है वो पत्थर पे उसका लकीर है, मान हमने। लिया हमने। बच्चों को आजकल हर चीज के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, तो इफ यू आर नॉट समवन ओपन माइंडेड, देन आप बच्चों से वो बॉन्डिंग नहीं पैदा कर सकते आजकल, स्पेशली जो हमारी टीन एज जनरेशन जो आजकल चल रही है। इवन छोटे बच्चे भी अगर आप देख लें तो वो हर चीज में एक जस्टिफिकेशन मांगते हैं, दे वांट टू लिंक करना चाहते हैं वो हमें अपने आप से कोई भी बात को समझने के लिए। तो अगर आप उनके लेवल पे आके बात नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं रहोगे। इसके अलावा ये है कि जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा, क्योंकि नाम से ही जाहिर है ग्रोथ, ठीक है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा सीखना चाहेगा मजीद, ठीक है, लर्निंग आगे साइड पे बढ़ना उसे चाहे। रहेगा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो मेरा फेवरेट मेरा करियर हुआ करता था हॉस्पिटैलिटी में तो उस तरफ जो है वो लोगों का रुझान होता है। वो बंदा ये नहीं सोचेगा कि यार मैं तो अब जो है वो मेरी थोड़ी कोई सीखने की एज है, मैं तो पढ़ चुका जो पढ़ना था। वो कंटिन्यूअस लर्निंग पे, आपको याद होगा लास्ट हमारा जो सेशन था वो कंटिन्यूअस लर्निंग पर ही था। तो वो लोग जो है वो उस चीज पर बिलीव नहीं करते हैं कि आपने एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए तो अब आपने कुछ नहीं सीखना, सब कुछ आ गया है, ठीक है। वो एक हर नई चीज को सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और डेफिनेटली। इसके अलावा आई एम श्योर बहुत सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपके माइंड में कुछ और है तो प्लीज नहीं नहीं, अब मेरे शेयर। मेरे हिसाब से और बहुत अच्छी आपने चीजें कवर की कि एक ग्रोथ माइंडसेट के लिए स्पेशली आई थिंक आई कैन रिलेट कि आप सुपर मॉम है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप एक बच्चों को पालते हुए साथ साथ बिजनेस करती हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा इंसान को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दैट इफ आई मेड सम रीडिंग्स करेक्ट अबाउट ग्रोथ माइंडसेट, तो वो हमेशा नई चीजों की तरफ जाता है, इनोवेटिव चीजों की तरफ जाता है, हमेशा बिल्कुल चीजों को सही। सीखने की कोशिश करता है। साथ साथ उसके पास एक एक एनर्जी हो जाती है। अगर आपका माइंडसेट, आपका ग्रोथ माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, तो आपकी मोटिवेशन रहती है, आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है। और सही। कीप एंगेजिंग, गोल सेटिंग्स के अंदर बहुत वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक और जी चीज जो मुझे आपसे ना ज्यादा इंक्वायर करनी है शैला, जो जो ग्रोथ माइंडसेट के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज लोग कहते हैं, कोलैबोरेटिव माइंडसेट हो जाता है। आप बिल्कुल, है ना उसमें कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, कंपटीशन में यानी नहीं जाना। कॉम्पिटिटिव रहते हैं आप, लेकिन यू ऑलवेज थिंक अबाउट कोलैबोरेशन, लेट्स वर्क टुगेदर। वी यस, डोंट से आई, वी से वी। तो बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी। अपनी जिंदगी में ये आपने बिजनेस के अंदर भी एक्सपीरियंस किया होगा, दैट हम कोलैबोरेटिव बहुत नहीं हो जाते ग्रोथ माइंडसेट के साथ। बिल्कुल हो जाते हैं हम। उसकी एग्जांपल हमारी अपनी कम्युनिटी है, हमारा टीम वर्क है, हम किस तरह एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। हम में कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, नो मैटर कि चाहे आप वो जो है आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं या नहीं है, कोई एक बंदा के दुनिया के एक कोने में बैठा है, दूसरे कोने में बैठा है, कंपटीशन का कोई नाम नहीं है हमारे बिजनेस में, इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। एंड दैट्स व्हाई, जैसा कि आपने कहा कि वो जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा कोलैबोरेटिव माहौल में काम करना पसंद करते हैं, टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, ना कि कंपटीशन पे। तो बात जो है वो 1-to-1 कंपटीशन की वहाँ पे आती ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो बिजनेस है, वो बिल्कुल इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ग्रोथ माइंडसेट पीपल। वी आर एक्चुअली लाइक माइंडेड पीपल
and that's why we are connected to each other. और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी एग्जांपल ये होती है कि कोई मेरे साथ अगर कोलैबोरेट करता है, मेरे बिजनेस के अंदर एंटर होता है, तो मेरी अप्रोच सबसे पहले ये होती है कि आई बिकम द मेंटर और यू बिकम द मेंटर, लाइक यू आर माय मेंटर राइट नाउ। तो हम एक दूसरे के लिए रेडी रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हम we are there to share, we are not there to compete with each other, but we are there to collaborate, और हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए। अगर मैं मेंटोर हूँ किसी की या करीम किसी के मेंटोर हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं की ही हेल्प करेंगे। हम जो है लाइक हमारी पूरी कम्युनिटी ऑल द टाइम वी आर अवेलेबल टू ईच अदर, कि जो भी अवेलेबल है जिस वक्त, अगर करीम को फॉर एग्जांपल कुछ हेल्प चाहिए, नॉट नेसेसरी दैट आई एम द ओनली पर्सन, लाइक वी हैव अवर कोच, टीम कोच है हमारी टीम के, और दूसरे हमारे को बिजनेस ओनर्स हैं हमारी टीम के, दूसरी कम्युनिटी के जो है वो दूसरे लोग, तो हम वी आर ऑलवेज रेडी एंड अवेलेबल टू हेल्प ईच अदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ना ऑलरेडी आता है कि जो हमने चलो फिक्स माइंडसेट पे थोड़ी बात कर ली थी, लेकिन फिर भी अगर फिक्स माइंडसेट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं लोगों के लिए, जस्ट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, दैट फिक्स माइंडसेट कैसे लोगों को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर आपके पास कोई एग्जांपल, जैसे फिक्स माइंडसेट कैसे, हम अगर जिसका फिक्स माइंडसेट है वो क्या करेगा, कौन सी ऐसी चीजें करेगा जो उसको आगे बढ़ने से रोकेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और जो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज को जाने देती, ठीक है। एक चीज मुझे नजर भी आ रही होगी, सो आई विल नॉट गो फॉर इट, और मैं मतलब दिल में मेरे एक फियर होगा, चेंज नहीं चाहते हैं वो लोग, ठीक है। और जो इंसान चेंज नहीं चाहता है, उसके लिए सरवाइव करना आजकल के दौर में बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल आप हमारे अगर आप डिजिटल बिजनेस की करीम अगर हम एग्जाम्पल ले लें और हम लिंक करें ग्रोथ माइंडसेट को या फिक्स्ड माइंडसेट को इससे, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ही जो है वो नए आइडियाज, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस जो है वो नया है कंपेयर टू दूसरे बिजनेस, ठीक है। आप कह ले कितने साल हुए होंगे डिजिटल हुए हुए जमाने को, अब तो पूरी लाइफ डिजिटल हो गई है हमारी, लेकिन ये कि अगर आप देखें कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, राइट। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है लोगों की लाइफ में, हर कोई नहीं इसको आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि मैं देखती हूँ कि कुछ काफी पुरानी जनरेशन के लोग भी उसमें जो है ना जेलअप हो गए हैं, अच्छी तरह मिक्सअप हो गए हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग डिजिटल एक्चुअली। और कंपेयर टू कुछ हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि मतलब अगर आप यंगस्टर्स सुना कहें, आप मिड एज में कह लें जिन्हें, कि जो नहीं अब तक इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे। तो डिजिटल बिजनेस अगर आप ले लीजिए, ऑनलाइन बिजनेसेस जो है, ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, और आप उसमें कभी भी आप फायदा नहीं उठा सकेंगे। आप चाहे, आप देख रहे हैं कि लोग हजारों जो है वो डॉलर्स पर मंथ इस बिजनेस में बना रहे हैं, बट अगर आप फिक्स माइंडसेट में है तो यू विल नेवर ट्राई इवन टू गो इट, नेवर ट्राई। Well, I think one of the things which I felt for fixed mindset, कि लोग जब fixed mindset से इस business को भी देखते हैं, वो हमारी इस स्टॉक को भी देख रहे होंगे, तो बहुत से लोग अभी भी है ना, ये दिमाग के अंदर उनके, ये फिक्स माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा वो ट्राई करने से पहले वो है ना, उनके पास एक स्केप्टिज्म होगा, वो ये कहेंगे नहीं यार ये तो फ्रॉड, ये ना स्कैम है, और इसके अंदर है ना मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे ना इनके साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहिए। Exactly, तो ये उनके माइंड में एक जी है, या कुछ के पास्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं करीम, जिसकी वजह से वो उनका माइंड हुआ होता है ना, बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं कि जो इस तरह से कहते हैं कि हमने पास्ट में जो है वो इतने सारे हमारे वेस्ट हो चुका है मनी, या फ्रॉड हो चुके हैं, या स्कैम हो चुके, तो उनको हर चीज स्कैम नजर आ रही है, तो वो उसकी वजह से भी एक थोड़ा सा फियर या स्केप्टिकल हो जाते हैं। जबकि अब आजकल के दौर में पता करना कि कोई चीज स्कैम है या नहीं है, इट्स वेरी इजी आजकल के दौर में। और जी बिल्कुल, इंटरनेट ने ही आसान बना दिया है। तो मैं यही कहूँगी, बिल्कुल अगर आप कहीं पर भी, जरूरी नहीं है आप हमारा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कीजिए, क्योंकि भाई हजारों लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेस्टेड तो हैं आप ऑनलाइन बिजनेस में ठीक है ना। तो आई एम श्योर आपको भी दिन की बेतहाशा इंक्वायरीज बिजनेस की आती होंगी, मेरे पास भी आती है। तो ये कि लोग हैं तो सही, अगर आप हमारा बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कीजिए, देखभाल के अपना ड्यू डिलिजेंस जो है वो अपना होमवर्क करके, तो फिर आप उस चीज में शामिल। डेफिनेटली अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के होंगे तो आप ड्यू डिलिजेंस को करेंगे, आप इन उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, पॉजिटिवली अपना प्लान बनाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे।
बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे। मुझे चले ये तो हो गई, चलो फिक्स माइंडसेट हमने समझ लिया, ग्रोथ माइंडसेट हमने समझ लिया, हमने दोनों जी। के कंपैरिजन भी देख लिए, लेकिन क्या ये आसान है ग्रोथ माइंडसेट अचीव करना? क्या करना हाँ, ये चाहिए कि बहुत हम ही एक ये अच्छा ग्रोथ पॉइंट माइंडसेट है अचीव करें? कि देखिए सबसे पहले तो ये है करीम कि एक बंदा जो है वो एक्सेप्ट करे, रियलाइज करे, आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं बहुत ही नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ चीज़ों को लेके, एंड आई डू हैव अ फिक्स माइंड। ठीक है, तो उसके बाद फिर उस पर वर्क करना, और फिर सवाल ये है कि क्या माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि शुरू में ही हमने बात की कि माइंडसेट होता क्या है, तो माइंडसेट इज एन एटीट्यूड। सही है, एटीट्यूड क्या होता है, हमारा बिहेवियर है। बिहेवियर इज अ सॉफ्ट स्किल, और स्किल हमेशा सीखी जा सकती है। सो यस, द गुड न्यूज इज दैट आप अपना माइंडसेट चेंज कर सीखी सकते जा हैं। सकती है। सही। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज पॉसिबल कि आप अपना माइंडसेट को, ग्रोथ माइंड की, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रैक्टिस। आपको खुद को पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ, मैं ये कहती हूँ अच्छे लोगों के साथ अगर हम रहें तो पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। सुबह सुबह अगर किसी अच्छी बात से शुरुआत हो जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है, राइट। तो आप जो है वो अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रखिए, अच्छी वाइब्स जो है वो अपने अंदर अच्छा सोचिए, अपनी शुरुआत अच्छी कीजिए, तो आप जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिव नजर आएगा। क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो ज़्यादातर यही होता है कि हमारे माइंड से आ रही होती है। तो अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो ऑफ कोर्स आप अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। पहली बात, इट्स द मैटर ऑफ रियलाइजिंग। अगर आप रियलाइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल कि आप जो है वो अपना पैथ फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट लेके आइए। बस पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, और जो है वो बिला वजह दूसरों को जो है वो सस्पेक्ट ना कीजिए, किसी के इंटेंशंस को, जजमेंटल ना बने। मैंने अपने एक सेशन में ये वाली बात की थी, जजमेंटल जो हम हो जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है कि हम हो ह्यूमन जाता है। बीइंग। जज किसी चीज को भी, किसी भी चीज को जज करने से पहले जो है वो सोचिए, और जब तक आप श्योर ना हो तो कोई स्टेटमेंट ना दें। सो अच्छा अच्छा सोचिए, खुश रहिए, और खुश रखें दूसरों को भी, और जरूर बिल्कुल इट इज पॉसिबल। मैं इसमें ना बहुत अच्छी पॉइंट्स आपने कहे कि अच्छा सोचना और अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखना, और चीजों को जजमेंटल नहीं बनना, ये बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये भी है ना, एक्सपीरियंस के साथ इंसान सीखता है। और जी। मैं भी ये लोगों से जो मुझे देख रहे होंगे, कुछ लोग जब मुझसे ये बात करते हैं, सर आप ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। दुनिया के अंदर इतने डिफिकल्ट चैलेंजेस हो रहे हैं, लोग इस सही। तरह हमें हमें बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे ग्रोथ माइंडसेट रखें, हम पॉजिटिव कैसे रहें? तो कहा भाई आप आदत डालें, जैसे शैला ने कहा, और ना बिल्कुल आदत डालने के लिए थोड़ा सा अंदर ठहराव होना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल, पेशेंस रखें, पेशेंस होना एंड चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। मुझे एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, इट्स अ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, वट एवर। और ग्रैटिट्यूड ये थोड़ा बिल्कुल सा मैं, जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने। नहीं ग्रेटिट्यूड पे ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होगा, मेरे हिसाब जी। से उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सराउंडिंग के लिए बहुत थैंकफुल है। उसके पास थैंकफुल जो है, कुछ अवेलेबल ग्रेटफुल है, है, बहुत उसको इंपॉर्टेंट। ग्रेटफुल है कि मेरे पास जो चीजें अवेलेबल है। जी। I'm really lucky to have everything. I'm very lucky to have a mentor which is talking to me right now from Bahrain. और वो सो इतनी मच। इतनी ये भी एक ग्रोथ माइंडसेट की एग्जांपल है कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को जज नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के लिए बैठे हैं, और ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये था। अपने जी। जल्द सेशन को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट की हमने बात की, ग्रोथ माइंडसेट कैसे अचीव करना है उसकी बात की। हमारा जो डिजिटल बिजनेस है, उसके लिए आपके पास ना क्या सजेशन होगा, जो लोग अब देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो अभी भी हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी वेबसाइट्स देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो जी। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जी, देखिए मैं यही कहूँगी उन लोगों से कि जो सोच रहे हैं, अगर देख रहे हैं हमारे पेज को फ़ॉलो कर रहे हैं तो मतलब इंटरेस्टेड हैं। और यही वजह है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में और बढ़ती जा रही हैं इंक्वायरीज़ हमारे पास। इसका मतलब ये है कि लोग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन जो है वो डिजिटल ही ट्रेंड है, यही जो है कहते हैं प्रेज़ेंट है, और यही फ्यूचर है, इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है। तो आप लोगों के इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, या तो देखिए अगर आप खुश हैं कि ठीक है भाई मैं इस जॉब पर हूँ या इस बिजनेस में हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट वांट एन एक्स्ट्रा इनकम, जो कि शायद ही कुछ खुशकिस्मत लोग होंगे कि जो ये कहेंगे कि भाई हमें एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी, वी हैव इनफ, ठीक है। सेविंग भी है बच्चों के लिए, एजुकेशन के भी सारे प्लान्स हुए हुए हैं एंड दे डोंट नीड, जो कि बहुत ही छोटा परसेंटेज है। हमारे इस दुनिया में फिलहाल इन हालात में बहुत ही शायद ही कुछ खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत ही कम परसेंटेज में, कि जिन्हें कोई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है, दे डू हैव एवरीथिंग व्हाट दे नीड एंड और व्हाट दे विश फॉर। उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी खर्च करने से पहले, ठीक है। लेकिन जो है वो बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी है कि जो जिनके लिए चैलेंजिंग है आजकल की सिचुएशन में, जो है वो महंगाई में इतनी लाइफ एक्सपेंसिव हो गई है, इसमें सरवाइव करना, इजीली सरवाइव करना, ठीक है। सरवाइव तो करीम हम सभी जो है वो कर ही रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है सभी कर रहे हैं, ठीक है, करना है। लेकिन ये है कि जो इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन में है और जो चाह रहे हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर डिस्कवर कीजिए। ज्वाइन करना ना करना वो फिर ये है कि आप आराम से डिसाइड कीजिए, वो आपकी लेकिन मर्जी है। जरूर कीजिए जी। अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारे पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन आवर वेबसाइट एंड रजिस्टर। इट्स फ्री, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं देनी। वैसे तो लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस लाइफ में जो है आपको कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, बट वी आर गिविंग यू फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री इन्फो सेशन। हमारा लाइव वेबिनार होता है एवरी ट्यूसडे थर्सडे, आज थर्सडे है आज फौरन है से सही। रजिस्टर कीजिए, मिस मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, यू कैन गो टू करीम्स वेबसाइट, अभी जाइए, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, इंट्रोडक्शन देखिए। लाइव नहीं देख पा रहे हैं, रिप्ले देखिए अपनी कन्वीनियंट टाइम पर। और वो वेबिनार जो है आपको इंट्रोडक्शन देगा डिजिटल मार्केटिंग का इन जनरल, और आप जो है वो देखेंगे हमारे ही जैसे आम से लोग के, हम कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है हमारा, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस कामयाबी से चला रहे हैं अपनी कंफर्ट में रहकर, ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से। मिनिमम टाइम हम एक दिन का देते हैं इस बिजनेस पर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग अवर बिजनेस। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मुझे, और करीम भी जो है वो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे आपको भी। तो जो है वो हम चला रहे हैं इस बिजनेस को विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ज़रूर इस बिजनेस में ऐसी कोई बात तो होगी कि आज लाखों लोग जो है वो दुनिया से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूर इट्स वर्थ कि आप चेक कीजिए इस बिजनेस को, और उसके लिए जैसा कि मैंने बताया, करीम की वेबसाइट पर रजिस्टर करके बिजनेस इंट्रोडक्शन देखिए। शैला की भी मैं हमारे वेबसाइट जैसे में हमारे डाल जैसे दूंगा। बिजनेस ओनर्स आपको वहाँ पर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना जो है वो बिजनेस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम श्योर बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने ये बिजनेस वेबिनार देखा था, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग मेरी ही तरह नॉर्मल से इंसान है कि जिनको कोई डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया नहीं है। तो वो फियर उसी टाइम मेरे दिमाग से निकल गया था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, मैं करूँगी कैसे, तो ये है कि हमारी ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, जैसा कि करीम ने बताया, वी आर हियर टू हेल्प यू। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। और वो वेबिनार देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं फर्दर बिजनेस को डिस्कवर करने के लिए, तो आगे बढ़िए। एक रिफंडेबल अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा, $149 का, और आप उसको पे करने के बाद आप प्री कोचिंग वीडियोस लेंगे जिसमें आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझाया जाएगा, कमीशन सिस्टम क्या है, हम जिन कंपनी से एफिलिएट हैं उनकी जो है वो हमारी हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, आपको पूरी A to Z जो है वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, मिलेगी। पूरा फुल बिजनेस मॉडल आपके सामने होगा प्री कोचिंग वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एक ह्यूज कम्युनिटी, हमारा ग्रुप है जो कि मेरी फेवरेट जगह है फेसबुक पर, हम आपको उसमें ऐड करेंगे, और जहाँ आप देखेंगे कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर आप कोई जॉब भी देखेंगे तो आप पहले जानना चाहेंगे कि मेरी सैलरी क्या होगी। बिजनेस शुरू करेंगे तो आप जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में अर्निंग पोटेंशियल क्या इसमें है, मैं अप टू व्हाट एक्सटेंड आई कैन अर्न। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा भी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिलेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्लोबल है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो इस बिजनेस में कामयाबी से 5 to 6 फिगर्स बना रहे हैं इस बिजनेस में। तो आप जो है वो ज़रूर चेक कीजिए। और अगर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको ऐसे लगता है कि ये आपको फिट नहीं करेगा, या आपको सूट नहीं करेगा ड्यू टू एनी रीज़न, यू कैन आस्क फॉर द रिफंड। गारंटीड रिफंड है $149 का, विद इन 30 days।
और बिफोर बुकिंग द कोचिंग कॉल, क्योंकि अगर आपको बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप कोचिंग कॉल बुक कराएंगे, अदरवाइज ये है कि यू कैन आस्क फॉर द रिफंड विद इन 30 days। तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है और आपको पूरा बिजनेस भी आप सीख जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोचिंग कॉल बुक करा के आप जो है वो आपको सूटेबल जो भी स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है, क्योंकि जब आप कोचिंग कॉल लेंगे तो कोच के साथ आप अपनी सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपको जो भी सूटेबल स्ट्रेटेजी है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू कैन बी डिजिटल बिजनेस ओनर लाइक अस। सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। तो आज थर्सडे मैंने बताया, अभी जाइए करें की वेबसाइट पे, रजिस्टर कीजिए, इंट्रोडक्शन देखिए एंड सी, चेक इट आउट। जी नहीं, अच्छा अब आ गई आप वापस। नहीं, बहुत अच्छा आपने समरी डिस्कनेक्ट हुआ कर दी। अगर डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ना बहुत थैंक यू शैला। मैं थोड़ा सा रैप अप एक जर्नल की मैसेजेस जो ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से हमने आज डिस्कस किए। भाई आपके ग्रोथ माइंडसेट वाला, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आप कोलैबोरेटिव थिंकिंग रखते हैं, आप कंपटीशन नहीं करते, आप आई नहीं कहते हैं, वी कहते हैं, आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमेशा आगे की तरफ मोटिवेट रहते हैं, अपने गोल्स को हमेशा याद रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए आगे मूव करते हैं। और दूसरी बात, फिक्स माइंडसेट के लोग नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव रहते हैं, वो अपने एक ही जगह पे रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। और अचीव करने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल शैला ने दी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, थोड़ा ठहराव रखें अपने आप में, और थोड़ा सा अपने आप से हमेशा कह दीजिए जो मैं कहता हूं हमेशा, और आई थिंक शैला भी कहती होंगी, बी ग्रेटफुल whatever you are, whatever you are doing in your life. Thank you very much, Shaila. Thanks Thank for you. joining for this lovely session. I hope कि हमारे viewers इन बातों से कुछ सीख सकेंगे। हम भी कुछ हम भी सीख ही रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल और सीख एक रहे दूसरे के हैं। साथ बात सही करें, बात है, बहुत सी हर चीजें नया दिन है एक सीखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह, मैं अपनी मेंटर को अगेन डिस्टर्ब करूंगा, मैं उसके साथ है ना दूसरे भी टॉपिक से मैं डिस्कस करता रहूंगा और लाइव सेशंस करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू हु जॉइंड अस एट द लाइव सेशन, और जो लोग ये सेशन बाद में भी रिकॉर्डिंग को रिप्ले देखेंगे। थैंक यू वेरी मच शैला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, whoever is looking at us. Bye bye. Bye.